वेलकम टू ASP, अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरव्यू के रूप में, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं, हम इंग्लिश को क्यों सीखते हैं, जिससे हम एक अच्छे जगह में अपने आप को एडजस्ट करें, एक अच्छा जॉब ले पाएं जिसमें एक अच्छी सैलरी हो और अच्छे तरीके से हमें फैसिलिटीज मिले। तो हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी जरूरी है कि हमें इंटरव्यू कैसे फेस करना है। जब भी हम इंटरव्यू फेस करने के बारे में बात करेंगे, सो इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ इंट्रोडक्शन। यह पहला क्वेश्चन होगा ज्यादातर इंटरव्यूज में। आप अपने बारे में बतलाएं, योर सेल्फ इंट्रोडक्शन प्लीज, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ प्लीज। तो पहला क्वेश्चन यह होगा। इसका आंसर देने के पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जाननी चाहिए अच्छे तरीके से इंटरव्यू फेस करने के लिए, जिसमें सबसे पहले यह जाननी चाहिए इंटरव्यूअर्स की मेंटालिटी क्या होती है, क्या वे सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है। जब हम इंटरव्यूअर्स के मेंटालिटी के बारे में सोचेंगे तो सबसे बड़ी बात यह आएगी कि इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देना, आपको बेनिफिट नहीं देना। वह इसलिए नहीं बैठे कि आइए और सैलरी लेकर के चले जाइए, वह इसलिए बैठे हैं कि आइए अपनी क्वालिटी दिखलाइए कि आप कंपनी को ग्रोथ दे सकते हैं, आप कंपनी के ग्रोथ में पार्टनर बन सकते हैं। अगर आपने यह दिखलाया कि हां भाई आप कंपनी के लिए परफेक्ट हैं, आप कंपनी को बिजनेस दे सकते हैं, आप कंपनी को बेनिफिट दे सकते हैं, तो उनकी नजर में आप अच्छे हैं। तो यह अगर आपको समझ में आ गया कि भाई इंटरव्यूअर जो है वह कंपनी को बेनिफिट देने के लिए बैठे हैं, तो आपको क्या सोचना है, आर यू बेनिफिशियल टू द कंपनी? क्या आप कंपनी के लिए बेनिफिशियल हैं? क्या आप कंपनी को बेनिफिट दे सकते हैं? क्या आप कंपनी के ग्रोथ में हिस्सेदारी कर सकते हैं? और जब आप अपने आप से यह सवाल पूछेंगे तो कुछ चीजें अपने आप सामने आएंगी। क्या आप कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं? अगर आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप बेनिफिट के बारे में सोच ही नहीं सकते कि उसे कैसे बेनिफिट दे सकते। तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आप कंपनी के बारे में जानें, कौन सी कंपनी है, कहां हेड ऑफिस है, कहां पे आपको काम करना है। तो कंपनी के बारे में जरूर जानें। बिना कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लिए आप इंटरव्यू में ना जाएं। उसके बाद आपको पता करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका पोजीशन क्या होगा, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, नेचर ऑफ वर्क क्या है, क्या क्या काम उसमें आपको करने पड़ेंगे। और फिर आपको देखना होगा क्या उस काम के लिए आप सूटेबल हैं। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका इंटरेस्ट लेवल है, उसको मैच करना उस काम से। अगर लगे कि हाँ भाई जिस तरीके का काम है यह, मैं इस काम में इंटरेस्टेड हूं, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरे अंदर क्वालिटी इस तरीके की काम को करने के लिए, तो आप आगे बढ़े और इंटरव्यू को खुशी खुशी फेस करें। सबसे पहले जब इंटरव्यू रूम के लिए जाए तो दरवाजे के ऊपर खड़े हों और एक सॉफ्ट स्माइल अपने चेहरे पर रखें। स्माइल कोस्ट्स नथिंग बट गिव्स अ लॉट। स्माइल की कोई कीमत नहीं लगती, लेकिन यह हमें बहुत कुछ दे जाता है। और जब मैं स्माइल की बात करता हूं, जबरदस्ती वाली स्माइल नहीं होनी चाहिए। आप अंदर से खुश रहें। जब आप अंदर से खुश रहेंगे, क्योंकि आप इंटरव्यूअर्स के साथ मिलने जा रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ मिलने जा रहे हैं, कंपनी में उनका कुछ ओहदा है, कुछ उनका रिस्पेक्ट है कंपनी में, इसलिए उनको इंटरव्यू पैनल में बैठाया गया है। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ, ऐसे विद्वानों के साथ, ऐसे स्कॉलर्स के साथ मिलने जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको यह एक अपॉर्चुनिटी है कि 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे आप उनके साथ बात करेंगे। ऐसे लोगों से जल्दी बात करने का मौका नहीं मिलता, तो वह सबसे बड़ी खुशी का कारण आपके लिए है। आप चेहरे पर अच्छा सा स्माइल लें और इन करने के पहले पूछें, सर मे आई कम इन? अगर दरवाजा पहले से खुला हुआ हो, आप दरवाजे पर खड़े होकर पूछें। अगर बंद है, धीरे से दरवाजा खोलें और फिर पूछें। ध्यान रहे, अंदर जाकर के स्टेप इन करके आपको नहीं पूछना, दरवाजे के बाहर रह करके यह सवाल आपको पूछना है। और जैसे ही नोडिंग मिले कि हां अंदर आ जाइए, यस कम इन प्लीज, तो आपको एक जोरदार थैंक्स देना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर, एक थैंक्स देना है जोरदार, जिससे इंटरव्यूअर्स के कानों तक अच्छे तरीके से वह आवाज पहुंचे और आपका इंटरव्यू यहां से स्टार्ट हो गया और माना जाता है द फर्स्ट अपीयरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपीयरेंस।
पहला जो आपका अपीयरेंस होगा वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका पहला अपीयरेंस अच्छा है तो 50% बाजी आपने मार ली पहले ही। जब आप इंटरव्यू रूम में जाएं, अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, आप फिक्स करके ना जाए मुझे यह करना है तो करना है। अलग अलग इंटरव्यू रूम में अलग अलग सिचुएशन बन सकता है, तो आप हैंडशेक के लिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान रखें। पहली बात, जब हैंडशेक करें आप अपने हाथों को हार्ड रखें। हार्ड का मतलब इतना हार्ड नहीं कि सामने वाले का हाथ दर्द कर जाए। आपको लूजली नहीं रखना, आपको ढीला नहीं रखना हाथ को, यह ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप अपने हाथों को हार्ड रखते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है। तो हैंडशेक अच्छे से करें, लेकिन यह भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर पैनल में 8-10 लोग बैठे हुए हैं तो हैंडशेक से बचिए। अगर आपका चेयर इंटरव्यूअर्स के चेयर से ज्यादा दूरी पर है तो हैंडशेक से बचिए। लेकिन अगर इस कंडीशन में इंटरव्यूअर्स की तरफ से अगर नोडिंग आ गई, अगर उनके तरफ से इशारा गया हैंडशेक का, तो तुरंत जाएं और गर्मजोशी के साथ हैंडशेक करें। अगर हैंडशेक कर सकते हैं, करने का मौका मिला, हैंडशेक कीजिए, उसके साथ ग्रीट कीजिए। अगर हैंडशेक करने का मौका नहीं मिला, आप अच्छे से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ग्रीट कीजिए। ग्रीट करना जरूरी है, बिना ग्रीट के नहीं रहिए। ग्रीट करने के बाद आपको परमिशन लेना है बैठने के लिए। अब आप सोचेंगे परमिशन लेना है बैठने के लिए, नहीं, पहले इंटरव्यूअर की तरफ ध्यान दीजिए, अच्छे से उनको वॉच कीजिए। उनके तरफ से हो सकता है आपके परमिशन लेने के पहले आपको नोडिंग मिल गई, बैठ जाइए, तो आप बैठिए। बैठते समय फिर से एक जोरदार तरीके से थैंक्स दीजिए। थैंक्स जो है आपकी कर्सी को दिखलाता है, आपकी अच्छी क्वालिटी को दिखलाता है, तो थैंक्स जरूर दीजिए। अगर इंटरव्यूअर्स के तरफ से नोडिंग नहीं मिली बैठने के लिए तो फिर से परमिशन लीजिए। सर मे आई सिट डाउन, सर मे आई टेक माई सीट, और जैसे उधर से आपको इशारा मिले बैठने के लिए बैठिए और एक अच्छा सा थैंक्स दीजिए, और यहां से आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब आप बैठते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, केवल आप आंसर्स देने के लिए नहीं बैठे। पहले ये अच्छे से समझ लीजिए कि इंटरव्यूअर्स ने क्वेश्चन किया, आपने आंसर दिया, केवल आंसर्स देने के लिए नहीं बैठे, आप एक बॉन्डिंग बनाने के लिए बैठे। क्योंकि अगर आप में एबिलिटी नहीं है इंटरव्यूअर्स के साथ बॉन्डिंग बनाने की, इसका मतलब है आप कस्टमर्स के साथ भी बॉन्डिंग नहीं बना सकते। तो आप तभी अच्छे हैं जब आपके अंदर एबिलिटी हो बॉन्डिंग बनाने की। तो जब आप इंटरव्यूअर्स के साथ एक बॉन्डिंग, एक रिलेशन बनाने के लिए जाएंगे, तो आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना है। आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। बहुत ज्यादा सामने झुका लेना बॉडी को या पीछे की ओर झुका लेना बॉडी को, यह अच्छा नहीं है। आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें। स्ट्रेट का मतलब यह नहीं कि जैसे अक्कड़ हम लोग दिखलाते उस तरीके का हो। आप 5 से 10 डिग्री सामने की ओर झुक सकते हैं, यह अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप 5 से 10 डिग्री इंटरव्यूअर्स की तरफ झुकते हैं, इसका मतलब यह है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कन्वर्सेशन में, आप इंटरव्यूअर्स के साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड है, यह दिखलाता है। हर बॉडी लैंग्वेज कुछ ना कुछ कहता है। तो स्ट्रेट बॉडी रखिए, लेकिन ध्यान रखें 5 से 10 डिग्री आप इंटरव्यूअर्स के तरफ झुकेंगे। हैंड्स का पोजीशन अपने लैप के ऊपर, अपने थाई के ऊपर अपने हैंड्स को लूजली रखना है, बहुत ज्यादा कड़ा नहीं करना, अपने फिंगर्स के साथ खेलना नहीं है। कभी कभी अगर आपका डॉक्यूमेंट्स टेबल के ऊपर हो, अपने हाथों को लूजली टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है टेबल के ऊपर हाथों को रखने से बचें। आप अपने लैप के ऊपर, आप अपने थाई के ऊपर अपने हाथों को लूजली रखें, और जब जरूरत हो बोलने का, उसके हिसाब से आपका हैंड जो है ऑटोमेटिकली कभी कभी मूव करेगा। आपके लेग्स के पोजीशन से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आपका लेग्स जो है बहुत ज्यादा बाहर की ओर या अंदर की ओर नहीं होना चाहिए। आपको फैला करके नहीं बैठना, लगभग 90 डिग्री एंगल पर आपके पैर रहने चाहिए, और आपका दोनों पैर जो है वह जमीन में, वह फ्लोर पर पूरे तरीके से सटा हुआ होना चाहिए। आप अपने टोज के ऊपर या अपने एंकल्स के ऊपर ना बैठें, दोनों पैरों को जमीन में सटा करके रखें, फ्लोर्स के साथ सटा करके रखें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और आई टू आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं, जब एक बॉन्डिंग तैयार करने जा रहे हैं, तो आई टू आई कांटेक्ट जरूरी है। आप इंटरव्यूअर्स को, जो भी इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ रहे हैं, उनकी तरफ देख करके आपको जवाब देना है। जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स। हैव अ सॉफ्ट स्माइल, जो मैंने पहले बोला कि अच्छा सा स्माइल रखना है चेहरे के ऊपर।
कॉन्फिडेंस रखना है, यह जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर तो इंटरव्यूअर्स भी आपको बिलीव नहीं कर सकते। पहले आप अपने को बिलीव कीजिए, फिर इंटरव्यूअर्स आपके ऊपर बिलीव करेंगे। फॉर्मल ड्रेस का यूज करें, टी शर्ट और जींस पहन के चलेगा नहीं, फॉर्मल ड्रेस का यूज कीजिए। अगर टाई वगैरह यूज कर सकते हैं यूज कीजिए। वेयर अ मास्क, क्योंकि अभी कोविड के बाद से जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इंटरव्यू रूम में जब भी जाएं मास्क का यूज करें, और अंदर जाने के बाद सिचुएशन देखें। सारे इंटरव्यूअर्स भी अगर मास्क पहने हुए हैं तो मास्क को पहने रहें। अगर इंटरव्यूअर्स मास्क नहीं पहने हुए हैं तो परमिशन लें। सर मे आई टेक ऑफ माई मास्क, क्या मैं मास्क को उतार सकता हूं, उतार सकती हूं? आप परमिशन, अगर परमिशन मिला तो मास्क को हटा दे और फिर बात करें। बी फ्री एंड फ्रैंक, जो बहुत ज्यादा चुप रहने वाले लोग हैं, बहुत कम बोलने वाले लोग हैं, वह कस्टमर्स के साथ अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रहे, फ्री और फ्रैंक रहें इंटरव्यूअर्स के साथ। एक अच्छा लिसनर बने, क्योंकि अच्छा लिसनर बनेंगे तभी आपको इंटरव्यूअर्स की बात समझ में आएगी और सही तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। कन्वर्सेशन में आप अपना इंटरेस्ट दिखलाएं, यह बहुत ही जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं क्या ना करें, किन चीजों से बचे। डोंट स्पीक टू स्लोली, इतना धीरे ना बोले कि इंटरव्यूअर्स को सुनने में प्रॉब्लम हो। तो अपने आवाज के पिच को थोड़ा हाई रखें। जल्दी जल्दी ना बोले, डोंट स्पीक टू फास्ट। एकदम जल्दी जल्दी बोलना, हड़बड़ी में बोलना, यह अच्छा नहीं होता। हड़बड़ी का काम गड़बड़ी में होता है, तो बहुत ज्यादा फास्ट ना जाएं। डोंट शेक योर हैंड्स और लेग्स, अपने हाथों को कपकपाए नहीं। कभी कभी आपका हाथ मूव कर सकता है, जैसे जैसे आप बोलेंगे जो सिचुएशन होगा, हाथों को या पैरों को कपकपाए नहीं। डोंट थिंक टू मच बिफोर स्पीकिंग, कभी कभी हम लोग अपना आंखों का या चेहरे का जेस्चर इस तरीके से देते हैं कि लगता है कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं बोलने के पहले। तो उस तरीके का फील इंटरव्यूअर्स को ना होने दें कि बोलने के पहले आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। डोंट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स आपके पर्सनल हैं, उनको प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्सअप ना करें। क्योंकि अगर कंपनी को चाहिए आपको 8 घंटे काम करना है तो आपको 8 घंटे काम करना है। अगर आप पर्सनल चीजों को शेयर करते हैं तो वह कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, वह प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप अपने पर्सनल चीजों को बिल्कुल ही अलग तरीके से रखें। डोंट टेल अ लाई, झूठ ना बोले। जो आप हैं बस वही बोलने की कोशिश करें, झूठ ना बोलें। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया डू यू लिसन टू न्यूज, क्या आप न्यूज सुनते हैं? अगर आप सुनते हैं बोले हाँ सुनते हैं, अगर नहीं सुनते बोले आई डोंट लिसन टू न्यूज। क्योंकि आप नहीं सुनते और आपने बोल दिया कि हाँ मैं न्यूज सुनता हूं, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा, हर चैनल के बारे में पूछा जाएगा और वहां पर आप पकड़े जाएंगे। तो आप जब झूठ बोलेंगे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा और क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप पकड़े जाएंगे। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। डोंट क्रिटिसाइज योर प्रीवियस कंपनी, अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, कहीं और आपने काम किया है, आप वहां छोड़ने वाले या छोड़ चुके हैं, उसकी बुराई ना करें, बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब आप उसकी बुराई करते हैं तो इंटरव्यूअर्स को आप यह बतलाते हैं कि जब मैं आपकी कंपनी छोड़ूंगा तो आपकी कंपनी की भी मैं इसी तरीके से बुराई करूंगा जो मैं अभी कर रहा हूं। तो अपने पिछले कंपनी की बुराई ना करें, यह सब चीजों को दिमाग में रखें। और सबसे बड़ी बात, अपने एटीट्यूड को अच्छा रखने के लिए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखने के लिए एक थॉट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या थॉट है? यह फैक्ट है, कंपनी आपको सैलरी देगी, लेकिन आप जो देंगे कंपनी को उससे अच्छी चीज और कुछ नहीं हो सकती। आप अपना सर्विस कंपनी को दे रहे हैं, एंड सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि बिना ह्यूमन सर्विस के कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। तो जब आप अपनी सर्विस दे रहे हैं उसका एक गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं, उसका एक गर्व होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ भाई मैं सर्विस देने जा रहा हूं, मैं कंपनी के ग्रोथ में पार्टनर बनने जा रहा हूं, मैं कंपनी को ग्रो करवाऊंगा। मेरी ईमानदारी से, मेरे हार्ड वर्किंग नेचर के कारण कंपनी जो है आगे बढ़ेगी, मैं कंपनी के ग्रोथ में एक हिस्सेदार बनूंगा। यह आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए, जिससे आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू में जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है, यह हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है। सो वेट फॉर एपिसोड 2। थैंक यू वेरी मच।